दोस्तों हाय, आप कैसे? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन भी आने की संभावना बनी रहती है। चलिए आज हम बात करने चल रहे हैं अपने टॉपिक के कि आज का हमारा टॉपिक है द्रव्य और उसकी प्रकृति। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर एंड इट्स नेचर के नाम से जानते हैं। तो बात आती है कि द्रव्य किसे कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लें तो द्रव्य उसे कहा जाता है कि जिसमें स्थान हो, तो जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ भार होता है उसको हम द्रव्य कहते हैं। अर्थात कि जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप बैठकर पढ़ रहे हैं, ये भी, आप भी, हम भी क्या है? द्रव्य है। जो हमारा कैमरा है ये भी द्रव्य है, जो हमारा माइक है ये भी द्रव्य है। तो यहाँ पे हर चीज़ें क्या होती हैं? द्रव्य होती। जैसे हमारा ये हाथ, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये क्या रख दिया गया, तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। क्योंकि हमने क्या किया, इसको ये देख रहे कि ये हमारा जो हाथ था इसके कुछ क्षेत्रफल को इन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया है, तो ये स्थान घेरा, कोई इसमें भार, तो अर्थात ये क्या है? ये द्रव्य है। इसके बारे में बात की गई। अब डिफिनेशन सही से ये होती है कि संसार की हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है उसको हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य को पदार्थ भी कहते हैं। द्रव्य को अंग्रेजी में मैटर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये हमारा टॉपिक था जो आप टॉपिक के विषय में जान चुके हैं। देखिए द्रव्य के साथ ही एक शब्द और आता है कि द्रव्यमान आता है। कि द्रव्यमान क्या होता है इसके विषय में बात करते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मास कहा जाता है। तो द्रव्यमान किसे कहते हैं? कि द्रव्य की मात्रा को, द्रव्य की क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास होती है। क्या कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। द्रव्य की मात्रा को हम मास कहते हैं। इसकी हिंदी में क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहते हैं। अब बात करने चल रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमको ये देखना है, इनको 3 भागों में हम बांटेंगे, बहुत आसानी से इसको समझेंगे। पहला हमारा भाग होगा एलिमेंट्स। क्या होता है? एलिमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? तत्व के नाम से जानते हैं। फिर क्या अगला भाग क्या होता है? जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। इसको बहुत आसानी से हम समझेंगे और जितने भी डाउट आपके हैं, जितने भी कन्फ्यूज़न है टॉपिक को लेकर, आपको सब सॉल्व हो जाएगा। फिर हम बात करते चल रहे हैं कि मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हम बात करने चल रहे हैं कि एलिमेंट्स क्या है। हमेशा एलिमेंट्स और एटम में कन्फ्यूज़न रहता है। आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि एटम क्या होगा और आपका एलिमेंट्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलने डाल्टन की। डाल्टन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि संसार का सबसे छोटा कण जो अविभाज्य है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उन्होंने उसको एटम कहा था। क्या कहा था? डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने उसको परमाणु कहा था। और परमाणु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। ये हो गया, ये डाल्टन ने कहा। ये डाल्टन की विचारधारा थी। इसके बाद फिर आते हैं बर्जीलियस आते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, जो डाल्टन कह रहे हैं कि संसार का सबसे छोटा कण परमाणु है, उससे भी छोटे कण होते हैं जिससे परमाणु मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या कहें? उसको हम लोग, जिससे मिलकर परमाणु बना होता है, वो कण कौन को होते हैं? वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये 3 कण होते, 3 मूल कण होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ये इसको क्या कहा जाता है? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। ये किसने कहा था? बर्जीलियस ने कहा था कि ये कि परमाणु होते हैं। और ये डाल्टन ने कहा सबसे छोटा, बर्जीलियस ने कहा उससे भी छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ये जिससे मिलकर परमाणु बना होता है। ये एटम के बारे में बात हो गया। अब बात करने चल रहे हैं कि एटम की, जो एटम होता है इसकी संरचना कैसी होती है? ये इसकी गोलाकार होते हैं, ये आपका सर्किल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं।
न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता है इसको ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। तो परमाणु अगर पूछता परमाणु कितने पार्ट है तो कितने पार्ट बताओगे? 2 पार्ट, एक न्यूक्लियस होता है, एक ऑर्बिटल होता है, ये हो गया। अब बात कहोगे कि सर हमको जानना है, आप कहेंगे सर कि मुझे ये जानना, एलिमेंट के बारे में जानना, आप एटम के बारे में बता रहे हो। अब हम वहीं पे चल रहे हैं, चलिए देखते क्या है कि यहाँ पे आपने एलिमेंट्स लिखा। अब मैं जो डिफिनेशन बोलने जा रहा हूँ ये डिफिनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी है। कहने का मतलब है कि तत्व उन्हें कहा जाता है कि जहाँ पर एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, एक ही मतलब परमाणु उपस्थित होते हैं, उसको हम तत्व कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे वेयर सेम एटम प्रेजेंट देन इट कॉल्ड एलिमेंट्स कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे लिया, एक हमने लोहे की चादर ले लिया, एक लेयर लिया, तो इसमें क्या होगा, कहीं से भी काटोगे Fe निकलेगा, अर्थात ये पूरा पार्ट क्या हो गया, एक ही प्रकार का Fe। इसका मतलब ये क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया। अगर ये इस पूरे पार्ट में आप ऑक्सीजन को ले लो तो कहीं से भी काटोगे ऑक्सीजन मिलेगा। आप कापर की एक लेयर ले लो, कहीं से भी काटोगे तो कापर निकलेगा। तो सेम प्रकार के, तो यहाँ पर भी कापर है तो यहाँ पर कापर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इंग्लिश में हम लोग क्या देखेंगे, सेम एटम, सेम टाइप आप लिख सकते हैं कि सेम टाइप एटम के बारे में जब बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब आगे चलिए, अब यहाँ पे बात करने चल रहे हैं कि जैसा कि आपकी PDF, अगर आपने PDF देखा होगा तो ये सब चीज़ें होंगी जो मैं क्लियर करते आपके डाउट को क्लियर करते चल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कंपाउंड, जब कभी भी कंपाउंड यहाँ पे एलिमेंट्स है, ये में जब कभी भी कंपाउंड के बारे में बात होती है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कंपाउंड के लिए हम लोग की एक वर्ड हमेशा ढूंढिएगा, वो आपके क्वेश्चन हो या फिर आपसे कोई पूछता है। फिक्स्ड रेशियो के बारे में बात किया जाता है। अगर आपने फिक्स्ड रेशियो को पकड़ लिया तो वही क्या है, वही आपका कंपाउंड है। तो कंपाउंड की यौगिक की डिफिनेशन ये होती है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित आयन, एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तब तो प्राप्त हुए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा क्या है, H2O हमारा क्या है, H2O एक प्रकार का क्या है, कंपाउंड। 2:1 के रेशियो में क्या है, 2 भाग हाइड्रोजन है, 1 भाग ऑक्सीजन। हमने कहा कि अगर 1:2 को कर दोगे रेशियो, 1 भाग हाइड्रोजन कर दो, 2 भाग ऑक्सीजन कर दो, तो ये कंपाउंड नहीं होगा, इससे हम वाटर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। अर्थात कंपाउंड वह है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर कोई पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोई मैटर बनाते हैं, उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। अब ये आपने समझ लिया। अब बात आती है मिक्सचर। तो मिक्सचर में क्या होगा, इसी का उल्टा होगा जो हमने फिक्स्ड रेशियो के बारे में बात किया है। इसमें हम लोग बात करेंगे नॉट फिक्स्ड रेशियो, नॉट फिक्स्ड रेशियो के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये क्या होगा कि मान लीजिए आपने एक क्या लिया, बीकर लिया, इस बीकर में आपने वाटर भर दिया। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। इसमें कंकड़, मिट्टी, बालू, सैंड, सिलिका ला के इसी में डाल देते हैं। तो आपका कोई आपका फिक्स रेशियो तो है नहीं, हमने कितना कंकड़ डाला, कितना पत्थर डाला, कितनी मिट्टी रखा, कोई आपने उसका अनुपात तो रखा नहीं है। तो इसके द्वारा जो भी सोल्यूशन प्राप्त होगा, जो भी सोल्यूशन हम ले पाएंगे, उसी को क्या कहते हैं, मिक्स, उसी को हम लोग मिक्सचर कहते हैं या मिक्स कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए खाना बन रहा है, अगर खाना में नमक कम है तो भी नहीं अच्छा लगता है, ज़्यादा है तो भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हमको खाने के रूप में क्या चाहिए, खाने के रूप में हमको फिक्स्ड रेशियो चाहिए, ना कि नॉट फिक्स रेशियो। जब नॉट फिक्स रेशियो होगा तो किस में चला जाएगा, वो मिक्सचर में चला जाएगा, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये आपने देखा। फिर आपने उसी में PDF में देखा होगा, एक चीज़ और देखा होगा कि आवागाद्रो कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है। अब मैं आता हूँ आवागाद्रो कॉन्सेप्ट, इसके बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे कि आवागाद्रो
आवागाद्रो कॉन्सेप्ट। जो आवागाद्रो कॉन्सेप्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है कि आवागाद्रो की मोलों की संख्या को निकाला जाता है। आवागाद्रो की संख्या कितनी होगी? 0.023 इंटू 10⁻23 को क्या कहते हैं? आवागाद्रो नंबर कहते हैं या संख्या कहते हैं। तो जो आवागाद्रो नंबर है इसका मतलब क्या होगा कि ये मोल की संख्या। अगर कोई कहता है कि 1 मोल बराबर क्या होगा कि 1 मोल बराबर कितने मॉलिक्यूल, तो क्या लिख दोगे आप? Na लिखोगे। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 ये क्या होती है? 1 मोल की संख्या होती है। तो आवागाद्रो के कॉन्सेप्ट से हम लोग बात करने चल रहे हैं। एक चीज़ होगा कि मोलर मास ऑफ वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो वॉल्यूम का मतलब होगा कि अनुपकी आयतन के, कहने का मतलब होगा कि आणविक द्रव्यमान आयतन। तो आणविक द्रव्यमान आयतन क्या होता है इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? तो जो आपका आवागाद्रो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने कहा था कि अगर कोई गैस है, उस गैस को हम लोग कितना लिया? उस गैस को, एक गैस है उसकी मात्रा कितनी ले रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है, मास कितना, 1 kg लिया। इसको बोलते हैं मोलर मास के नाम से जानते हैं। जो मोलर मास है इसका टेम्परेचर कितना लिख दीजिए। स्टैंडर्ड इसका टेम्परेचर होगा, तो जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा तो हम लोग कितना लेंगे? 273 केल्विन ताप लोगे। और जो दाब होगा ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये आपके लिए मरकरी होगी। ये इतने पे लेंगे। जब इसमें इतने पे लेंगे, इसको हीट करेंगे तो ये कितना ऑक्युपाइड करेगा? तो 22.4 लीटर क्या करेगा कि वॉल्यूम को वो ऑक्युपाइड करेंगे। वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेंगे। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हम कहते हैं कि मोलर मास ऑफ वॉल्यूम कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन आता है कि 1 kg गैस मोलर मास है, उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन पे आप ले जाओगे। और कितना आपका प्रेशर होगा? 76 सेंटीमीटर मरकरी होगा, पारा होगा। तो कितना स्थान वो ऑक्युपाइड करेगा? 22.4 लीटर उसके स्थान को ऑक्युपाइड कर लेगा। अब बात आती है कि जो 22.4 लीटर का वॉल्यूम होगा, इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.023 इंटू 10⁻23। अर्थात इसका मतलब होगा कि 22.4 लीटर वॉल्यूम जो ऑक्युपाइड है ये 1 मोल के बराबर होगा। ये आवागाद्रो का कॉन्सेप्ट था, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इसको अच्छे तरीके से देखिए, फिर बात करते हैं। तो आपने इसको देखा होगा कि कितने अच्छे तरीके से स्टडी हम लोग कर रहे हैं। अब आगे चलिए फिर देखते हैं कि ये आपके उसमें था PDF में, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। बहुत आसान है। अब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 12 mv²। तो मान लीजिए कि आपने कोई, ये आपका कोई प्लेन है, यहाँ पे आपने कोई सबस्टेंसेस को रख दिया है ये सब। अब इसमें आप क्या लगा रहे हो? फोर्स जब लगाओगे तो क्या होगा? ये अपने स्थान से, मान लो स्थान A पे था, स्थान B पे पहुंच गया। तो ये A से B पे क्यों पहुंच गया? जब आपने फोर्स लगाया, जो आपका सबस्टेंस ये स्थान पे था, ये कहाँ पे पहुंच गया? B पे पहुंच गया। क्योंकि इसमें क्या होता है कि काइनेटिक गतिज ऊर्जा, क्या होता है कि गतिज ऊर्जा आ जाती है। इसी गतिज ऊर्जा के द्वारा कि आपका पदार्थ यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, इसी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब बात आती है कि काइनेटिक एनर्जी जब हम कि उसमें लगाते हैं, जैसे अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। आप जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस होती है। तो जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच क्या होता है? खाली स्थान होता है, एक चीज़ ये होता है। फिर क्या होता है? जो पदार्थ के कण होते हैं वो
रैंडम मोशन करते रहते हैं, गति करते रहते हैं वो एक स्थान से, लेकिन क्या होगा अगर वो ठोस अवस्था में है तो बहुत दूर उसका क्या स्पेस नहीं होता, अगर द्रव में है तो हल्का और दूर जाते हैं, अगर गैस में है तो वो उनका स्पेस और ज़्यादा हो जाता है। और वो जो वेसल्स होती है जो आपके लेंगे जिसमें कंटेनर में भरेंगे वो उस पर क्या होगा कि धक्का मारता है। अब एक चीज़ ये हो गया, फिर क्या होता है जो पदार्थ के कण होते हैं वो अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा कि बंधे होते हैं, एक चीज़ ये होगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिया कि एक आपने बीकर लिया, इसमें कोई पदार्थ डाल दिया। अब पदार्थ मैंने कहा कि पदार्थ में खाली स्थान होगा, स्पेस होगा, इसमें क्या होगा कि रैंडम कि ये एक स्पेस होता है, बिटवीन स्पेस होगा, बिटवीन एटम। उसके बाद फिर क्या होगा इसमें रैंडम मोशन होगा और फिर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो ये क्या होगा कि अब देखिए अगर इसमें हम लोग क्या दे दें, अगर इसमें हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज, इसका मतलब कि बढ़ा दें तो क्या होगा कि रैंडम जो मोशन होगा बढ़ जाएगा, परमाणु जो द्रव्य के कणों के भी जो स्पेस था वो बढ़ जाएगा, तो कहीं ना जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। तो ये कहीं ना मतलब ये एक प्रकार का डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा टेम्परेचर के बढ़ाने पर। तो पदार्थ में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पूरे तरीके से चेंज हो जाती है। तो ये क्या था, ये आपने देखा कि इस तरीके से जो आपने पीडीएफ अगर आपने पढ़ा होगा उसमें कंपाउंड आया होगा, एलिमेंट्स आया होगा, मिक्सचर आया होगा, अवोगाद्रो नंबर आया होगा। तो सब ने हमने क्या किया कि सभी को आप अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया है, ये आपके लिए बेहतर था। इसी तरीके से बने रहिए, हम आपको ज़रूर अच्छी वीडियो देंगे। आपका कंपटीशन और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर आपको निकलेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बने रहिए। फिर कहता हूँ कि मकासद जिनके ऊंचे और ऊंचा वक्त होता है, ज़माने में उन्हीं का इम्तिहान सख्त होता है। जिसका मकसद ऊंचा है उसका एग्ज़ाम भी टफ़ होगा। टफ़ के लिए हम भी आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। बेहतर कॉम्बिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन बनेगा और हम आगे तक जाएंगे। ओके, नेवर गिव अप।